बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अ डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करती हूँ और दुआ करती हूँ ताला आप सबको खुश रखे। और आज का बहुत स्पेशल व्लॉग है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दावत प्रिपरेशन, और ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ पूरा दावत का मैं वो सब रेडी जो मैंने किया होगा वो सब कुछ शेयर करूँगी। तो सुबह मैं उठ गई थी और उठते ही मैंने जो अपने लिए बनाया नाश्ता, क्योंकि मैं नाश्ते के बगैर जो है ना कोई काम नहीं कर सकती। तो फिर मैंने सबसे पहले तो अपने लिए एक अच्छा सा नाश्ता बनाया ताकि मुझे एक एनर्जी आ सके। और मुझे साथ ही जो है ना दावत की आज पूरी प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए कि हमारे यहाँ लंच था। और लंच पे आपको पता है कि फिर जो है ना बड़ा पैनिक हो जाता है, तो एक दिन पहले जो है ना सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग भी नहीं मैं उठ गई थी, आराम से ही उठी थी ताकि आराम करके अच्छी तरह से, ताकि मुझे ज़्यादा थकन भी ना हो और मैं अच्छी तरह अपना काम कर सकूँ। तो रात की जो है ना एक रोटी बची हुई थी, मैं कहा इसी को मैं फ्राई करती हूँ और ये बड़े मज़े की लगती है। और ऑमलेट बना लिया था और चाय। तो इससे मैंने किया था नाश्ता, और नाश्ते के बाद ही मैंने अपना काम शुरू किया था। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं किचन के सारे काम निपटा लूँगी और उसके बाद फिर जो है ना मैं हाउस क्लीनिंग करूँगी। और क्लीनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी घर में हुई हुई होती है, लेकिन फिर भी जो है ना जब गेस्ट आने वाले होते हैं ना तो थोड़ा स्पेशल काम कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कुछ कवर्स लगाने पड़ते हैं और कुछ डेकोरेशन पीसेस या डेकोरेशन का सामान जो है ना वो निकाल के और लगाना पड़ता है, जो हर वक्त नहीं लगा हुआ होता। तो ये सब काम भी थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं सारे किचन के काम निपटा लूँगी। जो भी मुझे प्रेप अपनी करनी है कल दावत के लिए वो सारी आज मैं जो है ना निपटा लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं आज ही कर लूँगी, ताकि अर्ली मॉर्निंग जो है ना कल मुझे ना उठना पड़े और मेरे ज़्यादातर काम जो है ना वो हुए हुए हों। तो बस इसी तरह से था। और मेन्यू में क्या क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, और साथ साथ जो है वो आपको कुछ टिप्स भी लेने हों, अगर कुछ भी आपको इसमें से सीखना हो तो आप सीख भी सकते हैं, या आपके घर में दावत हो तो आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। तो बस नाश्ता बनाया और नाश्ता मैंने अच्छी तरह से किया। नाश्ता करने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो मैंने ये किया कि मैंने गोश्त निकाल के रख दिया था। तो मैं यहाँ पे बीफ पुलाव बना रही हूँ, जो कि फरमाइश थी। और यहाँ पे मैं चिकन का टिक्का मलाई हांडी बनाऊँगी, और इन सब की रेसिपीज़ आपके साथ इस व्लॉग में शेयर नहीं करूँगी। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी, जब मैं आपको दावत की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी तो उससे फिर अगले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये सब निकालने के रख दिया था। और फिर जब तक मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो केक बना लूँ। मैं ट्रेस लिचिस केक बना रही थी, इसलिए कि जो लोग हमारे घर में दावत में आ रहे थे तो उनकी बर्थडे भी थी, तो मैंने सोचा कि फिर मैं ट्रेस लिचिस केक बना लेती हूँ। और ट्रेस लिचिस जो है हमारे आने वाले मेहमानों को जो है बहुत मज़े का भी लगता है। तो मैंगो ट्रेस लिचिस मैं यहाँ बना रही थी। तो फिर सबसे पहले मैंने केक बनाने को प्रेफर किया, ताकि मैं केक बना के एक साइड पे कर दूँ। और फिर इसको जो है ना हमें सोक भी करना होता है, तो इस वजह से इसमें जो है ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जब तक ये बेक होता रहेगा मेरे दूसरे काम होते रहेंगे। और जो मैंने चिकन और जो बीफ का मीट मैंने निकाला है तो वो भी हमारा जो है ना डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, तो मुझे इससे तरह से आसानी हो जाएगी। और फिर हम सारे काम जो है ना कर लेंगे जो भी हमें चढ़ाना होगा। तो बस यहाँ पे केक की पूरी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बहुत मज़ेदार केक बना था और बिल्कुल सही रेसिपी, परफेक्ट रेसिपी है। आप ट्राई करेंगे तो आपका केक भी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो है ना केक का बैटर रेडी हो चुका था, अवन मैंने ऑन कर लिया था और इसको जो है ना मैं अवन में डाल दूँगी। तो एक तरफ से मुझे इत्मीनान हो जाएगा। और हमेशा याद रखें जब भी आप अवन में कोई चीज़ रखें तो आप टाइमर ज़रूर जो है वो लगाएं, वरना आप काम के बीच में भूल जाएंगे। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, जैसे ही मैं कोई भी चीज़ बेक करने के लिए अवन में रखती हूँ टाइमर ज़रूर लगा लेती हूँ, वरना काम में जो है ना भूल जाते हैं और फिर याद ही नहीं रहता कि वो चीज़ जो है ना फिर वो ख़राब हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किचन से बाहर ही होते हैं और हम भूल जाते हैं। तो केक यहाँ रेडी हो गया था, मैं इसको अब ठंडा करने के लिए रखूँगी। और जब तक ये ठंडा होगा तो जब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी। तो देखिए केक कितना परफेक्ट बना है। और मैं इसी डिश में सर्व नहीं करूँगी, मुझे केक स्टैंड पे इसको सर्व करना था। ये मेरी बेटी ने कहा था कि इसको केक स्टैंड पे ही हम सर्व करेंगे, तो इसको बस कवर करके मैं यहाँ रख दूँगी। अब जब तक कि ये केक जो है हमारा ठंडा होगा तो हम जो है ना यहाँ पे अपने पुलाव की जो प्रिपरेशन है ना वो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम पुलाव जो है उसका मैं गोश्त जो है वो चढ़ा दूँगी। तो इसकी भी फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने अपनी अम्मी के स्टाइल यानी लखनऊ स्टाइल पुलाव बनाया था और मेहमानों को बहुत पसंद आया था। मेरे घर में ये स्टाइल का पुलाव जो है ना वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सब लोग यही खाते हैं, इसलिए कि अम्मी शुरू से यही वाला पुलाव बनाती थी। और बिल्कुल लखनऊ स्टाइल का पुलाव है ये। तो मेरे घर तकरीबन 7 लोगों की जो है वो दावत थी, और 7 लोग टोटल थे जिनकी दावत थी, यानी जिन्होंने खाना खाना था, उनमें हम भी शामिल थे। तो इस वजह से 7 लोग थे। तो बस ये मैंने जो है ना यहाँ पे पुलाव का जो है वो चढ़ाना शुरू कर दिया था। और चिकन जो है ना वो मैंने स्ट्रेनर पे रख दिया था ताकि उसका सारा पानी जो है वो निकल जाए।
तो देखें अब यहाँ पे जब पुलाव में थोड़ा बॉईल हो जाएगा ना तो ये मैं निकाल दूँगी, ये मैं ज़रूर निकालती हूँ। और आप भी जो है ना गोश्त पे से जब बॉईल हो जाए करें ना तो इस तरह से इसकास ये जो हो जाता है ना ये निकाल दिया करें। ये थोड़ा सा गंद होता है, यानी मुड्डी वगैरह पे जब गोश्त कटता है ना तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मीट में से वो अच्छी तरह साफ़ नहीं हो पाता, तो वो इस तरह से जो है ना रह जाता है। तो फिर इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह इससे ये निकालने से हमारा मीट जो है ना वो साफ़ हो जाता है। और वैसे मैंने मीट को जो है ना सॉल्ट और विनेगर में डिप किया हुआ था पानी के साथ, तो उससे भी हमारा मीट जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो पुलाव की तो आप मुझसे ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस ये चढ़ गया था, अब ये पकता रहेगा, तो जब तक ये पकेगा तो मैं अपनी चिकन मैरिनेट कर लूँगी, जो कि मुझे मलाई चिकन टिक्का बनाना था। तो ये मेरी बेटी की फेवरेट जो है वो डिश है। तो उसकी फ्रेंड ने फिर कहा था कि अच्छा बेसिकली उसकी फ्रेंड जो है वो अपनी फैमिली के साथ आ रही थी और उसकी शादी होने वाली है, तो हमने उनको जो है ना वो इनवाइट किया था और वो मुल्तान से आई हुई है। तो इस वजह से जो है ना हमने उसको शादी की यहाँ पे निकाह की उसकी दावत भी दी थी, और फिर अब उसने वापस चले जाना था, तो इस वजह से फिर उसकी शादी है वहाँ, तो हमने फिर उसको दावत पे बुलाया हुआ था। तो बेटी के असल में मेरे पेपर्स जो हैं वो होने वाले यूनिवर्सिटी में, और वो अपनी पढ़ाई भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और ये दावत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने उसको यही कहा था कि तुम जो हो जब तक के अपना कोर्स कंप्लीट करो, पढ़ाई कर लो, और मैं जो है किचन के सारे काम खुद से ही कर लूँगी, निपटा लूँगी। और यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बार बार फ़ैन के आगे खड़े होकर वो जो है ना कोशिश कर रही थी कि मैं सारा काम जो है ना वो फ़ैन के आगे ही आकर करूँ। लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है, जब चूल्हे जल रहे होते हैं ना तो फिर फ़ैन चलना भी किचन में थोड़ा सा मुमकिन नहीं होता। तो इस वजह से ना अकेलापन भी बहुत ज़्यादा था और अकेले ही सारा काम करना था। बेटी की जो है ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर सी बात है। तो देखिए चिकन सारी मैरिनेट हो चुकी है और मैं इसको अब रख दूँगी फ्रिज में, ठीक है। तो 4 से 5 घंटे ये फ्रिज में ही रहेगी आराम से, जब तक कि मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। केक हमारा ठंडा हो चुका था, तो अब मैं इसके लिए जो है ना ये ज़ाहिर सी बात है 3 मिल्क केक है, तो इसके लिए जो है एक लिक्विड बनाना होता है, वो मैंने बना के रख लिया था साइड पे। और केक को मुकम्मल ठंडा जो है हम कर लेंगे। तो बस अब थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, दोपहर का टाइम हो चुका था और चिकन जो अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी थी, दोपहर से समझ लें अब शाम ही हो गई थी। और इस चिकन को मुझे जो है ना फ्राई करना था पहले, और बाद में इसकी ग्रेवी बनानी थी। तो मैंने क्या किया था, जो 3 मिल्क केक के लिए जो मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर की थी वो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से चिल हो जाए। और अब ये सारी जो है ना चिकन को मैं अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और दूसरी तरफ देख सकते हैं आप कोयला भी दहक रहा था। तो बस ये फ्राई होती रहेगी। यहाँ मैं पास्ता बॉईल कर ली थी, इसलिए कि एक डिश जो है वो मैं पास्ता की बना रही थी, और वेजिटेबल चिकन पास्ता बना रही थी, और चिकन मैरिनेट कर ली थी, और प्याज मैंने यहाँ बहुत सारी काट के रख ली थी जो कि मुझे कल पुलाव में भी इस्तेमाल होगी। और साथ साथ जो है ना वो मैं चिकन भी फ्राई कर रही थी, और चिकन मैंने मैरिनेट कर लिया था, उसकी मैं क्लिप जो है वो नहीं कर सकी थी। और थोड़ा सा पास्ता जो है ना वो ज़रूरी होता है, इस टाइप की चीज़ बनाना भी अच्छा लगता है ज़रा। तो चिकन फ्राई हुआ और मैंने यहाँ पे जो है ना रख दिया था उसमें कोयला। चिकन मैरिनेट हो चुकी थी, उसको मैंने पैक करके फ्रिज में रख दिया था। प्याज में सारी काट चुकी थी जो कि सैलेड जो है उसमें काम आएगी, गार्डन सैलेड मैं बना रही थी। और वो सब पैक करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। और हमेशा याद रखें, अगर प्याज वगैरह आपने फ्रिज में रखना है तो बहुत अच्छी तरह से एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दें, बिल्कुल ख़राब नहीं होती वो, लेकिन बस उसको काटने के बाद नहीं धोना है आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे केक मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका था, और केक को मैंने इस तरह से डिश में रख दिया था। और अब मैंने इसके ऊपर सारा जो मिल्क था ना वो सारा ऐड कर दिया था। ये सोक कर लेगा, केक पे अच्छी तरह से कट लगा लिए थे, और इसको अच्छी तरह कवर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये ओवरनाइट फ्रिज में पड़ा ही रहेगा, और इसकी जो ड्रेसिंग जो भी मैंने मुझे इसको डेकोरेट करना है वो मैं सुबह के टाइम करूँगी। अब लास्ट का ये काम मेरा रह गया था, ये चिकन स्ट्रिप्स हैं, मुझे जो है वो ब्रोस्ट टाइप के चिकन स्ट्रिप्स भी बनाने थे। तो बस ये मुझे बना के और इनको पूरा प्रिपेयर करके फ्रीज़र में डालना था, और जब ये फ्रीज़र में डल जाएंगे तो फिर मुझे कोई भी काम नहीं रहेगा। तो बस ये सारे काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे निमट चुके थे, और मुझे जो है तकरीबन शाम हो चुकी थी सारे काम करते करते। और चिकन जो फ्राई की थी वो भी मैंने सारी निकाल के ठंडी करके एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दी थी। और जो उसका मसाला, कच्चा मसाला जिसमें मैंने मैरिनेट की थी, उसको भी मैंने एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दिया था, ताकि फ्रिज में वो रखा रहेगा और दूसरे दिन वो मुझे ग्रेवी में यूज़ करना था। तो जब मैं आप कल जो आपके साथ ब्लॉग अपलोड करूँगी उसमें वो सारी चीज़ें दिखाऊँगी। और जो यखनी थी हमारी वो रेडी हो चुकी थी, और उसको मैंने छान
छान लिया था अच्छी तरह से। छानने के बाद उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। गोश्त मैंने अलग कर लिया था, यानी कि पूरी छान के, और छानने के बाद जो है ना उनका जितना भी उसमें सब कुछ पड़ा हुआ था, सब चीज़ें वो डिस्कार्ड कर दी थी। और गोश्त और यखनी जो है वो मैंने मिला के फ्रिज में वो भी जो है कंटेनर में बंद करके और रख लिया था। मेरे पास अच्छे खासे बड़े कंटेनर्स हैं, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आप लोग भी इस तरह के कंटेनर्स जो है ना वो रखें ज़रूर घर में। तो बस ये देखिए जी, सारी यहाँ पे कोटिंग हो रही है, ये सारी कोटिंग कर ली थी। और अब मुझे जो है ना शाम हो चुकी थी, फिर मैंने घर की पूरी क्लीनिंग की थी अच्छी तरह से। और टेबल सेटिंग भी हमें आज ही करनी थी, सारे बर्तन निकालने थे, वो सब बेटी ने कर दिया था रात के टाइम तकरीबन 8-9 बजे के करीब। और हमने टेबल सेट भी कर दी थी। तो देखिए सारे स्ट्रिप्स मेरे रेडी हो गए थे, इनको मैंने फ्रीज़र में डाल दिया। और केक भी फ्रिज में चला गया, यखनी भी फ्रिज में चली गई, और जो चिकन मैंने बनाई थी फ्राई की थी वो भी चली गई है फ्रिज में। और जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी थी इस पास्ता के लिए वो भी चली गई है। तो ये सब कुछ रेडी हो चुका है। और रोटियां कल मैं जाके ले आऊँगी सुबह ही 11 बजे तक। और ये देखिए जी टेबल सेटिंग हो चुकी थी। अब मैं इसके ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा डाल के और बस इसको कवर कर दूँगी, ताकि इस पर डस्ट वगैरह ना, और ग्लास और डिशेज़ हम कल ही रखेंगे इसके ऊपर। तो ये सारी प्रिपरेशन मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, कल व्लॉग के इंशाल्लाह ताला आएगा दावत का, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।